सो फ्रेंड्स, क्या तुम्हें नहीं लगता 2025 में स्टूडेंट्स एआई, स्मार्ट टूल्स और ऑटोमेशन के बीच जी रहा है, लेकिन पढ़ाई हो रही है जैसे अभी भी 2005 चल रहा हो। यहाँ स्टूडेंट से अब भी 70 पेजेस की फाइल लिखवाई जा रही है प्रैक्टिकल्स के नाम पे, जिसका शायद कोई सेंस नहीं है। 2-2 घंटे लैब में बैठा के ऐसे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है जिसे यूट्यूब की ट्यूटोरियल या वेबसाइट की हेल्प से 10 मिनट में भी बेटर सीखा जा सकता है। मार्केट में कंपनियां जॉब्स के लिए डिमांड करती है रियल स्किल्स, पर कॉलेज देता है नोट्स और अटेंडेंस, और फिर कहते हैं प्लेसमेंट नहीं मिला, ये तुम्हारी ही गलती है। पर ये वीडियो सिर्फ सिस्टम की बुराई नहीं करेगा, ये वीडियो बताएगा कि सिस्टम ऐसा क्यों बना, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट कैसे इस सिस्टम के बीच भी अपने आप को बेटर प्लेस कर सकता है। कौन से ऐसे स्किल्स है जो उन्हें आज की कंपनियों में जॉब के डिमांड के हिसाब से डेवलप करने की जरूरत है। और आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि जॉब माइंडसेट के अलावा भी कौन कौन से करियर ऑप्शन है जो आपको 2025 के टाइम पे सीख लेना आपको काफी पैसा दे सकता है। लेकिन वेट, उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हम इस रैट रेस में क्यों हैं। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले, एक ब्रिटिश पॉलिसी मेकर ने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसका नाम था मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन। उसमें लिखा गया था, वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ अ पर्सन, इंडियन इज ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इज टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। मतलब ऐसे लोग चाहिए थे जो ब्रिटिश के लिए काम कर सके बिना किसी सवाल किए। फिर शुरू हुआ एक फैक्ट्री स्टाइल एजुकेशन सिस्टम जहाँ सबको एक जैसे सिलेबस से गुजरना था, एक जैसे एग्जाम्स देने थे और एक जैसे बन जाना था ओबीडिएंट क्लर्क की तरह। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, इन सब का कोई रोल नहीं था। सिर्फ याद करो, लिखो और पास हो जाओ। ये सिस्टम ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए बनाया था और हमने आजादी के बाद भी इसे कॉपी पेस्ट करके चला दिया। आज भी सिलेबस वही रूट लर्निंग फॉर्मेट में है, बस कवर बदल दिए गए हैं। तो चलिए कुछ ग्लोबल कंपैरिजन देख लेते हैं एजुकेशन के अराउंड। फिनलैंड का एग्जांपल लेते हैं। फिनलैंड में स्कूल में स्टूडेंट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। मतलब समझो, लर्निंग होती है प्रोजेक्ट्स और रियल लाइफ एक्टिविटीज के थ्रू। मतलब नॉलेज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल, ना कि सिर्फ थियोरेटिकल। करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी है, करिकुलम फ्लेक्सिबल है और टीचर्स को मेंटर बनाया जाता है उन करिकुलम के डाउट्स को हैंड टू हैंड सॉल्व करने के लिए। जर्मनी का एग्जांपल लेते हैं। जर्मनी का डुअल एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज्यादा सिंपल है। हाफ टाइम क्लास में, हाफ टाइम रियल कंपनीज के साथ अप्रेंटिसशिप, जैसे रियल कंपनी में काम कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग कॉलेज के दिनों में ही हो जाती है, जिससे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाता है। इसलिए वहाँ के ग्रेजुएट डायरेक्ट इंडस्ट्री के लिए रेडी होते हैं। लेकिन वहीं हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन क्लासरूम का कंटेंट आउटडेटेड है। किसी ने कोडिंग सीखनी हो, वीडियो एडिटिंग सीखनी हो या बिजनेस समझना हो तो कॉलेज सिलेबस में उसकी जगह ही नहीं है। हाँ, 2020 में NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जरूर आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 34 साल बाद एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए एक नई पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसका नाम NEP 2020 था। इसका एम था रूट लर्निंग को हटा के स्टूडेंट को स्किल बेस्ड और फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रोवाइड करना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। मेजॉरिटी टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई, स्कूल कॉलेजेस को अभी तक क्लियर रोड मैप नहीं मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुअर और रूरल एरियाज में तो टेक और रिसोर्सेज की भी कमी है। तो ग्राउंड रियलिटी में अभी तो इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट जीरो है। ये टाइम जब दुनिया स्पीड से चेंज हो रही है, लेकिन स्टूडेंट अब भी खुद को अपस्केल करने में कैपेबल नहीं है। और ये मेरा नहीं, खुद कंपनियों का कहना है। विप्रो जैसे MNCs का कहना है 70% फ्रेशर्स इसलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उनमें बेसिक्स इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं होती। यहाँ तक कि स्टूडेंट की खुद की लिंक्डइन की प्रोफाइल तक नहीं बनी हुई है। तो अब बात है स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट डिमांड के बेस पे अपने प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ताकि जब प्लेसमेंट्स का टाइम आ रहा हो तो उन्हें ज्यादा पैनिक ना होना पड़े कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। सबसे पहले तुम्हें कोई ना कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना जरूरी है ताकि तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सको और मोस्ट इंपोर्टेंट उसे गिटहब पे अपलोड करके दिखा सको, ताकि कंपनीज तुम्हारे रियल प्रोजेक्ट्स देखकर तुम्हें जज कर सके। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारे लिंक्डइन में तुम्हारा पर्सनल ब्रांड कैसे बना हुआ है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने प्रोफाइल को रियल रखो, जो स्किल्स तुम्हें आते हैं वो ही शो करो। पॉइंट नंबर 3, तुम्हारे पास गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, यूडेमी, कोर्सेरा जैसे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेशंस भी होनी जरूरी है, ताकि वो आपकी कैपेबिलिटीज को और जान सके। तुम्हें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की जरूरत है। सिस्टम का चेंज होना स्लो प्रोसेस है, लेकिन तुम फास्ट हो सकते हो। तुम्हारे पास अब सब कुछ ओपन है, इंटरनेट, AI टूल्स, मेंटर्स एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल हैक्स हैं जो आप सभी को बहुत काम आने वाला है खुद को स्मार्टली अपग्रेड करने के लिए, जो कि मैं भी अपने कॉलेज में फॉलो करता हूँ। हैक नंबर 1, अटेंड क्लास स्मार्टली। क्लासरूम में बैठकर ज्यादा से ज्यादा सीखने की और समझने की कोशिश किया करो। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, की पॉइंट्स और कंसेप्ट्स पर फोकस करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैक नंबर 2, प्रोजेक्ट
ड्रिवन लर्निंग। जब भी तुम्हें कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है लाइक कोई लैंग्वेज या कोई सब्जेक्ट का ऐसा नॉलेज जो तुम इम्प्लीमेंट करके कुछ बना सकते हो, उन सभी स्किल्स को छोटे प्रोजेक्ट्स में जोड़ो। पाइथन सीख रहे हो, एक पर्सनल बजट ट्रैकर बनाओ। HTML CSS आता है, अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ। कैपकट और कैनवा सीख रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स एडिट का प्रोजेक्ट बनाकर दिखाओ। प्रोजेक्ट रियल प्रूफ ऑफ लर्निंग और इसका स्क्रीनशॉट, कोड सब कुछ लिंक्डइन और गिटहब पे डालो। हैक नंबर 3, फॉलो डेली स्किल रूटीन। रोज 30 to 60 मिनट्स एक स्किल्स पे दो, चाहे रात के 11 बजे ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को कैनवा सीख सकते हो, ट्यूसडे को पाइथन, वेडनेसडे को ChatGPT प्रॉम्प्ट्स एंड सो ऑन। वीकेंड पे मिनी प्रोजेक्ट्स या रिव्यू करो। 6 दिन 6 नए स्किल्स, रिजल्ट्स को एनालाइज करो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंट रहो। तो अब एक नया पर्सपेक्टिव। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि करियर के कुछ नए ऑप्शंस भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो करियर क्या सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर या प्लेसमेंट लेटर तक लिमिटेड है? अगर तुम आज भी ये सोच करके चल रहे हो कि कॉलेज डिग्री ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी, तो सच बताऊं तुम बहुत ज्यादा गलत हो। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट हो सके। आज एक स्टूडेंट अपने लैपटॉप, इंटरनेट और स्किल्स के दम पे लाखों कमा सकता है। इसका बेस्ट ऑप्शन फ्रीलांसिंग है। ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। फाइबर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे तुम एज अ साइड हसल 50,000 तक महीने का कमा सकते हो। डिजाइन करके, वेबसाइट बनाकर, कंटेंट लिख करके, डेटा एनालिस्टिक और बिजनेस इंटेलिजेंस जैसे रोल डिमांड में है, जिसमें तुम्हें बस एक्सेल, पावरपॉइंट, BI या पाइथन आनी चाहिए और इसके लिए तुम्हें IIT से डिग्री होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। UI UX डिजाइन मतलब यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, जहां तुम एप्स और वेबसाइट का लुक डिजाइन करते हो। एक क्रिएटिव स्किल है जिसे तुम ऑनलाइन सीखकर 10 लाख तक की जॉब या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। अगर कोई ऐसा चीज जो तुम दूसरों को सिखा सकते हो और देखो कि मार्केट में लोग उस स्किल को सीखना भी चाहते हैं, अगर हाँ तो मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और थोड़ी सी एडिटिंग के साथ तुम यूट्यूब चैनल पे उसे अपलोड भी कर सकते हो और टाइम के साथ तुम इसमें ऑलरेडी मास्टर हो जाओगे। इससे तुम अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर अपने पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। अगर तुम्हें फिटनेस, खाना बनाना या फिर फैशन डिजाइनिंग जैसी चीजों में इंटरेस्ट है तो आप इसे भी फिल्म करके इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ज्यादा सोचो मत, फर्स्ट स्टेप लो और कंसिस्टेंट रहो। तुम्हारा करियर सिर्फ एक पेपर से डिफाइन नहीं होगा, वो डिफाइन होगा तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी स्किल सेट और तुम्हारी स्ट्रेटजी से। लेकिन याद रखना, तुमसे कोई नहीं छीन सकता जब तक तुम उसके लिए लड़ रहे हो। स्कूल, कॉलेजेस, क्लासरूम्स ये तुम्हें सिर्फ नोट्स दे सकते हैं, पर दुनिया तुमसे रिजल्ट मांगती है और उन रिजल्ट्स के पीछे छिपी होती है तुम्हारी स्ट्रेटजी, तुम्हारा स्ट्रगल और तुम्हारे साइलेंट हसल्स। तो ब्लेम मत करो सिर्फ सिस्टम को, तुम्हारा असली वार तो सिस्टम के बीच रहकर खुद को जिताने के लिए होना चाहिए। और अगर तुमने अपने माइंडसेट शिफ्ट कर लिया तो डिग्री नहीं, तुम्हारी कहानी वायरल होगी। अब कमेंट में लिखो आज से तुम्हारा फोकस किस स्किल पे होने वाला है। लेट्स बीन नॉट बिकॉज ऑफ सिस्टम बट डिस्पाइट द सिस्टम।